नरेश मीणा की रिहाई को लेकर खाचरियावास जी की प्रतिक्रिया क्या है? नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है और नरेश मीणा की आंदोलन जो हुआ उसमें भी मैं शामिल हुआ था सब जगह। नरेश मीणा अभी किसी पार्टी में नहीं, निर्दलीय अपने दम पे दिखाया है। तो अब वो किधर आते हैं वो तो उनको फैसला करना है। कांग्रेस मौका देगी? आखिरी सवाल। कांग्रेस को आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह काम करती है। तो कांग्रेस तो हर उस आदमी को सम्मान देती है, हर उस आदमी को मौका देती है जिसमें दम है। लेकिन ये जो सवाल है, दर्शकों द्वारा कहा गया है कि खाचरियावास जी से जरूर पूछेगा। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर खाचरियावास जी की प्रतिक्रिया क्या है? मुझे बहुत खुशी है। नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है और मैं खुद, आपको पता है, जेल भी उनसे मिलने गया था। और नरेश मीणा की आंदोलन जो हुआ उसमें भी मैं शामिल हुआ था सब जगह। और मैं तो 2-3 दिन पहले बोला, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि एक क्रांतिकारी नौजवान जो आंदोलन से यहाँ तक राजनीति तक पहुँचा है, उसकी रिहाई हुई है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो क्या वो कांग्रेस का रुख करेंगे वापस? नहीं, क्यों नहीं। नरेश मीणा अभी किसी पार्टी में नहीं, निर्दलीय अपने दम पे दिखाया है। तो अब वो किधर आते हैं वो तो उनको फैसला करना है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक नौजवान बाहर आया, ये बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस मौका देगी? आखिरी सवाल। कांग्रेस को आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह काम करती है। तो कांग्रेस तो हर उस आदमी को सम्मान देती है, हर उस आदमी को मौका देती है जिसमें दम है और जो जनता के लिए काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया खाचरियावास जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तफसील अंदाज में इस पूरे मुद्दे को लेकर, और न सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बल्कि जो राजस्थान की सियासत में इस वक्त प्रमुखता से उठाया जा रहा है उस मुद्दे पर लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार। करते कि लगातार आप स्मार्ट मीटर के जरिए भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, कभी आज तक आपने ऐसा सुना है कि जब कोई मशीन खराब होती है उसके बाद बदली जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही चल रहा है। यदि किसी के घर में मीटर लगा हुआ है और वो बिल्कुल सही है, आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं? ऊपर से आप कह रहे हैं हम फ्री में मीटर बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आप अपने घर से पैसे लाए हो क्या? पैसे तो जनता की खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा है। और आप जो ये मीटर लेकर आए स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट घोटाला है। स्मार्ट मीटर, आपका पूरा डेटा उसमें चला जाएगा और डेटा जाने के साथ ही स्मार्ट मीटर जब चलेगा तो दौड़ेगा। जब मीटर खराब नहीं तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो आप 14,000 करोड़ के नए स्मार्ट मीटर खरीदोगे कंपनियों से। तो क्या खेल है? कंपनियों कमीशनबाजी का ही तो खेल है। अब वो नए मीटर आप जो खरीद रहे हो वो 14,000 करोड़ के हैं और पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ के तो पुराने तो रद्दी में डालोगे, मतलब कबाड़ में गिराओगे और नए 14,000 करोड़ के खरीदो। 24,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान सरकार घाटे में। ये इतने झूठे लोग हैं, ये कहते हैं कांग्रेस के ज़माने में प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कांग्रेस के ज़माने का मीटर नहीं है ये। मीटर तो अब लेकर आए हैं, ये लोग लेकर आए हैं। ये केंद्र सरकार, तब भी राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर देना चाहती थी, हमने मना कर दिया था उसी वक्त जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, गहलोत साहब। तो ये जो लेकर आए मीटर, ये इनको ये प्रक्रिया बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। इसलिए बंद करनी पड़ेगी, जबरन आप नहीं लगा सकते। हाँ, यदि मीटर खराब है आप बदलिए। आप बिना खराब हुए बदल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या खराब था क्या? वो भी दे रहा है, आपको पता चल रहा है उसमें। आप इसलिए कि आपको जनता की जेब काटनी है, आपका तो कमीशन पक्का हो जाएगा। और स्मार्ट मीटर के स्मार्ट घोटाले के बाद ये जो दौड़ेगा तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप ये बताइए, यदि आपको ये मीटर लाना था, ये तो उपभोक्ता का सीधा उपभोक्ता से तो कभी आपने राय नहीं ली। उपभोक्ता से कभी आपने ये नहीं पूछा कि साहब उसकी कोई शिकायत है क्या, वो शिकायत दर्ज करा दें। घर पे आप ही तो चक्री वाले इन मीटर के मुकाबले में ये लाए थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर छोड़ दिया तो स्मार्ट मीटर, नाम ही स्मार्ट मीटर है। लेकिन ये स्मार्ट मीटर चलने वाला नहीं है। लोगों के ऊपर आप थोप नहीं सकते। यदि किसी का मीटर खराब हो तो आप बदलने जाओगे ना, बिना खराब हुए आप बदलने जा रहे हो। घोटाला है और ये सीधे सीधे जनता की जेब कटेगी, जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो। कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस के वक्त भी पायलट सर्वे के तौर पे, पायलट बेसिस के तौर पे 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। तो तब आप इसका सहमत थे, असहमत थे? आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कोई पायलट सर्वे के तौर पर नहीं लगाए गए। ये जो बार बार ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पर इस तरह से मीटर आया और पायलट सर्वे के ऊपर लगाया गया। कोटा का जो मामला है, कोटा का जो वो अलग मामला है बिल्कुल, लेकिन ये मीटर पहली बार आया है। तो मीटर का यदि विरोध कर दिया, आप ये बताइए, मेरे घर में मीटर कांग्रेस के टाइम पे एक जगह मुझे बता दो कि जहाँ पर, पहली बात तो हमारे टाइम पे स्मार्ट मीटर नहीं था, स्मार्ट मीटर अब आया। दूसरी बात, आज तक कोई भी मीटर दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी मान लो कभी भी आया तो चक्री वाला मीटर खराब हुआ तभी तो लगाया, बिना खराब हुए किसी का मीटर नहीं बदला। पहली बार ये तो बिना खराब हुए बदलना चाहते हैं।
एक प्रक्रिया होती है, आपने किसी कंपनी से कर लिया सौदा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे तो बदलोगे। जब आपका मीटर खराब होगा तभी तो, मतलब अब तक खराब मीटर लगा रखे थे क्या? तो आप धीरे धीरे बदलो ना, आपको जल्दी है, इनको तो बहुत जल्दी हो रही है मीटर बदलने की। और आप बताइए, पहली बार प्राइवेट कंपनी के लोग जाते हैं, बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी के लोग जाकर वो मीटर बदल रहे हैं, और पूरी टीम जाती है वो मीटर बदलते हैं। तो आज हम हनुमान जी का मंदिर, पेट्रोल पंप बालाजी का मंदिर है, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप बताइए, हमारे खिलाफ ये झूठे पाठ करते थे और कहते थे कि यहाँ मंदिर बन, यहाँ मस्जिद बन जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट कर पूरा चुनाव करवाया इन्होंने, पूरे झूठे नाटक किए। 2 साल होने को आए, फेल हो गई बीजेपी की सरकार। यदि आप स्मार्ट मीटर दादागिरी से लगाओगे, दवाई बंद कर दोगे, इलाज बंद कर दोगे, और जगह जगह आप मनमानी करोगे, आईफा कराओगे, गोविंद देव जी के मन पैसे 100 करोड़ कम कर ख़त्म कर दोगे, तो इन मुद्दों पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम निकलें। और अभी कोई सड़क पर बहुत बड़े आंदोलन तोड़ना शुरू किए हैं, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो आज तो हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, उसमें भी बताओ आप, बीजेपी का दर्द चालू हो गया। प्रताप जी सीधे सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा पे धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक जो आरोप आप पर लग रहा है वो ये है कि हनुमान चालीसा के जरिए आप धार्मिक आधार पर इनका विरोध कर रहे हैं, धर्म का उपयोग किया जा रहा है इसमें, बीच में पूरी राजनीति करने में। नहीं, क्यों को नहीं करो जावे, जब जब जरूरत होती है यहाँ, तो मेरे साथ तो मुसलमान भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। आप यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, ये ठाकुर गोविंद देव जी का मंदिर है, तो ठाकुर जी तो पूरे जयपुर के मालिक हैं। जब मैं, मेरे साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, आप मुझे ये बताइए। और हनुमान जी की तो मैं रोज़ हनुमान चालीसा करता हूँ, मुझे कंठस्थ है कि आरती की हनुमान लला की, दुष्दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरो कापे, रोक दो जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के पुत्र सदा साई, देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से लाई, लंका सुकुड़ सुम सुगाई, जात पम सुध बाढ़ने लाई, लंका जारी सुसारे, सिया राम जी के काज सवारी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े, सकारे आनी सजीवन प्राणों भारे, पेटी पटाल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा सुदल मारे, दाहिनी भुजा संतन तारे, सुनर मुझे आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल का पुल्लो छाई, आरती का नाम आई, जो हनुमान जी की आरती का हनुमान जी की आरती है। और मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मुझे राम जी की आरती कर, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं नाटक नहीं करता बीजेपी वालों की तरह। वो नकली सनातनी है, हम असली हैं। तो ये सनातन सब तो ये लेकर आएंगे तो हमेशा लाते हैं। तो ये इनका जो टैग है ना, वो टैग जब निकलने लगता है इनके दर्द होता है। तो हनुमान जी पेट्रोल पंप बालाजी का आग लगा देते हैं। तो इन्होंने अब पेट्रोल पंप बालाजी से के वहाँ पे, तो अब हमने अब पेट्रोल पंप बालाजी तैयार किए हैं कि बीजेपी का जो झूठ है ना, उस झूठ की पूंछ में आग लगा दें हनुमान जी। तो हनुमान जी के, जब हनुमान जी निकलते हैं ना तो सब कर देते। लंका जला दी थी हनुमान जी ने, तो आज शुरुआत हनुमान जी के यहाँ से। तो बीजेपी की लंका जलाने के लिए हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं समझ रहा हूँ कि आपको लेट भी हो रहा होगा।